क्लॉक क्या होते हैं, हैंड्स वाली क्लॉक भी होती है, हैंड्स वाली क्लॉक होती है और साथ में होती है स्क्रीन प्रेजेंटेशन। आपको शो हो रहा है क्या? हेलो? स्क्रीन प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, डिले तो नहीं हो रहा है उसमें? थोड़ा सा डिले हो रहा है, ठीक है। तो 12 वो क्या कह रहा है, हैंड्स वाली क्लॉक होती है जिसमें हैंड्स होते हैं, और दूसरी क्लॉक आपने देखी होगी कौन सी, जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। ब्रेक होके आ रही है, शायद नेटवर्क नेटवर्क की वजह से आ रही है। स्कूल में लगातार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, 1-2 दिन में सही करने को बोला है। तो 1-2 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट करिए, उसके बाद सही हो जाएगा। हाँ, तो 2 तरह की क्लॉक यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो है ये हैंड्स वाली क्लॉक को बोलते हैं एनालॉग। रुक-रुक के आ रही है। 1 मिनट मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ, अभी अभी कैसी आ रही है मेरी आवाज़? अभी बताइए, अभी क्लियर है? अब आ रही है, चलिए। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अब सही आ रही होगी बेटा, अब सही आ रही होगी। अगर अभी भी सही नहीं आ रही है तो एक बार आप मीटिंग को लीव करके रिजॉइन कर लीजिए। हाँ, अभी प्रॉपर क्लियर क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो मैं कह रहा था कि क्लॉक जो है एनालॉग क्लॉक होती है और होती है डिजिटल क्लॉक। कैसी? डिजिटल। हाँ, जिसमें नंबर ऐसे लिख के आते हैं, आवर और इधर मिनट, ठीक? तो आवर मिनट लिख के आते हैं, है ना? वो होती है डिजिटल क्लॉक। और डिजिटल क्लॉक में आप सीधे देख के टाइम बता सकते हो। लेकिन ये जो क्लॉक होती है जिसमें यहाँ पर 12 लिखा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 थोड़ा नीचे हो गया, 9, 10 एंड 11, ऐसे करके क्लॉक होती है। इसमें जो है टाइम देखना थोड़ा होता है कठिन, ठीक है? लेकिन इसको भी हम आसान बनाएँगे। क्या बनाएँगे? आसान बनाएँगे, ठीक है? इसको भी आसान बनाएँगे। देखना सीखेंगे कैसे टाइम देखते हैं, ठीक है? तो क्योंकि क्लॉक पे आज मैं कुछ क्वेश्चन दूँगा इसलिए मैं साथ में बता दे रहा हूँ। वैसे क्लॉक वाली आगे चैप्टर भी है क्लॉक वाला, वहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, कौन-सा? एनालॉग क्लॉक होती है और साथ में होती है डिजिटल क्लॉक, ठीक? हैंड वाली क्लॉक जो होती है वो होती है एनालॉग, और जिसमें टाइम सीधे दिखता है वो होती हैं डिजिटल क्लॉक, है ना? टिम-टिम करके ऐसे आता रहता है उसमें नंबर्स। चलिए, अब तो क्लियर आ रही होगी बेटा, अब तो क्लियर आ रही होगी, अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। तो फिर अगर आपको किसी एक को नहीं आ रही है आवाज़ क्लियर, तो वो थोड़ा लीव करे, मीटिंग फिर से जॉइन करे तो क्लियर आने लग जाएगी, है ना? चलिए, तो यहाँ तक हो गया था कि 70 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, जहाँ से ये लोग जा रहे हैं वहाँ से भोपाल, ठीक? तो ये पूछ रहे थे कि क्या हम कहीं रुकेंगे? तो उन्होंने कहा कि भीमबेटका में रुकेंगे। कहाँ रुकेंगे? भीमबेटका में रुकेंगे। तो 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, भीमबेटका कितनी दूर है? 50 किलोमीटर है। तो टोटल देखो, ये यहाँ से चल रहे हैं, इनका जो स्कूल है, स्कूल से चल रहे हैं ये, है ना? ये स्कूल हो गया। यहाँ से जा रहे हैं भोपाल। कहाँ जा रहे हैं? भोपाल, ठीक है? भोपाल को जा रहे हैं। अब भोपाल कितनी दूर है? हाउ फार? 70 किलोमीटर। ये बीच में कहाँ रुक जाएंगे? ये बीच में रुक जाएंगे 50 किलोमीटर पर। 50 किलोमीटर पर रुक जाएंगे। ये क्या है? भीमबेटका।
भीमबेटका में है ना, भीमबेटका में ये रुक जाएंगे। अच्छा, तो ये है 50 किलोमीटर, भीमबेटका है 50 किलोमीटर। अब देखो आगे क्या है, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक जो है उसमें नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन करना है, ये एमसीक्यू है। तो 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है, कैसे पता लगाएंगे कौन सा सही है? कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन आर बिफोर 10 ओ क्लॉक, बिटवीन 10 एंड 11 ओ क्लॉक, या आफ्टर 11 ओ क्लॉक। चलिए चलिए हम देखते हैं जरा, अभी मैंने कहाँ बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ। हाँ देखो, अगर ये भोपाल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? भोपाल जा रहे थे, तो इनको 11 ओ क्लॉक पर पहुँच रहे थे। कब पहुँच रहे थे? 11 ओ क्लॉक पर पहुँच रहे थे। ठीक, भोपाल कितना है? 70 किलोमीटर, यानी कि 70 के मिड में कोई जगह होती, कितना? 70 का हाफ कितना होता है? 70 का हाफ कितना होता है? 35 कितना होता है? 35 किलोमीटर पर कोई जगह होती, तो अगर स्कूल से भोपाल 11 ओ क्लॉक पर पहुंच रहे हैं, 9 ओ क्लॉक से शुरू कर रहे हैं, 2 आवर लग रहा है, तो बीच में 35 किलोमीटर जाने में लगता 1 आवर। कितना लगता? 1 आवर। तो यहाँ पहुंच जाते ये 10 ओ क्लॉक पर। कितने पे पहुंच जाते? 10 ओ क्लॉक पर, है ना, बीच में। लेकिन भीमबेटका बीच में नहीं है, वो 35 किलोमीटर नहीं है, वो कितना है? 50 किलोमीटर है, 35 से ज़्यादा है ना, 35 से क्या है? ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पहुँचने में 10 ओ क्लॉक पर पहुँच नहीं पाएंगे, 10 ओ क्लॉक के पहले नहीं पहुँच पाएंगे। कब पहुँचेंगे? 10 ओ क्लॉक के बाद पहुँचेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है ना। बात समझ आ रही है? हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए ये 10 ओ क्लॉक पर नहीं पहुंच पाएंगे। 10 ओ क्लॉक पर कब पहुंचते? जब हाफ डिस्टेंस होती। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लोग 10 ओ क्लॉक पर यहाँ नहीं पहुंचेंगे भीमबेटका। तो कब पहुंचेंगे? क्या वो आफ्टर 11 ओ क्लॉक पहुंचेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 11 ओ क्लॉक पर तो 11 ओ क्लॉक पर तो ये भोपाल ही पहुंच जाते, तो 11 ओ क्लॉक के बाद तो पहुंचेंगे नहीं। तो कब पहुंचेंगे? देखो, 10 ओ क्लॉक से पहले नहीं पहुंच रहे हैं, और 11 ओ क्लॉक से बाद में नहीं पहुंच रहे हैं। तो कब पहुंचेंगे? बिटवीन 10 एंड 11 ओ क्लॉक। कब पहुंचेंगे? बिटवीन 10 एंड 11 ओ क्लॉक। तो द आंसर विल बी this one, between 10 o'clock and 11 o'clock। ठीक है, this one will be answer। तो ये आपको नोट डाउन करना है अपने इसमें नोटबुक में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और करवा देते हैं, समय कम बचा है, और किसी दिन देर तक क्लास लेंगे। आगे देखते हैं। एज दे आर टेकिंग, बहादुर shouts, "Hey, to cat the Narmada, everyone look out the windows"। ठीक है, अब रास्ते में नर्मदा रिवर पड़ रही है, तो सबने कहा कि जो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, है ना, ए लुक एट द नर्मदा, नर्मदा रिवर के ऊपर से निकल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सब देखो इसको, नर्मदा को देखो, नर्मदा जो रिवर है उसको देखो। ठीक है, तो सब लोग क्या हैं, बाहर विंडो के बाहर देखने लग जाते हैं। रूबी सेज, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। मतलब कितनी जो है वाइड है, ठीक है, सो लॉन्ग एंड सो वाइड। अब नर्मदा जो है वो काफ़ी बड़ी रिवर है, तो वो वाइड भी ज़्यादा है ना, उसका ब्रेथ भी ज़्यादा है, और साथ में उसका लेंथ तो बहुत है ही, लेंथ तो बहुत ही है। जहाँ तक देखोगे लेंथ ही लेंथ उसकी दिखेगी, और साथ में उसका वो भी ज़्यादा है, कौन? वाइड भी ज़्यादा है वो। ठीक,
अब गेस करने की बारी आई, ठीक। सो गोपी सेज 100 meters, नो इट इज मच मोर, कांट से। 100 मीटर गेस किया है गोपी ने, फिर उसको थोड़ा डाउट है, वो कह रहा है नहीं, शायद 100 मीटर से भी ज़्यादा हो, शायद उससे 100 मीटर से भी ज़्यादा हो, ठीक है। विक्टोरिया से इट मस्ट बी इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर से भी ज़्यादा होना चाहिए। हाफ अ किलोमीटर कितने मीटर हो गया? मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है सब तक? कोई कंफर्म करे? हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, पता चल गया मुझे। किलोमीटर, ठीक है। हाफ अ किलोमीटर मतलब किलोमीटर का हाफ, किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर का, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दैट मीन्स हाफ अ किलोमीटर क्या हो जाएगा? हाफ अ किलोमीटर हो जाएगा 500 मीटर। 1000 का हाफ क्या? 500 मीटर, ओके। तो हाफ अ किलोमीटर क्या है? 500 मीटर, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि 500 मीटर से भी ज़्यादा क्या है? वाइड है। नर्मदा जो है वो 500 मीटर से भी ज़्यादा है। डैट मीन्स अपना जो स्कूल है ना, और 500 मीटर कहाँ होगा? चौराहा, जो चौराहा है, चौराहे से अपने स्कूल तक, इससे भी ज़्यादा क्या है? वाइड है नर्मदा। अब देखो, मिस आशा सेज लुक, इट इज written this bridge is 756.82 meters long। अब ब्रिज जो है, ब्रिज के किनारे लिखा भी हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक। तो इसका मतलब ये हाफ अ किलोमीटर से ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि 756 क्या है? मोर देन 500 मीटर है ना, इसलिए ये क्या है? हाफ अ किलोमीटर से ज़्यादा ही है। इसका मतलब जो विक्टोरिया कह रही थी वो सही कह रही थी, है ना। तो वी कैन गेट दैट नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। देखो, होता क्या है, ये रिवर है, मान लो ये क्या है? रिवर है, ठीक। अब इस पे आप बना रहे हो ब्रिज, क्या बना रहे हो? ब्रिज बना रहे हो, ठीक। तो ब्रिज हमेशा क्या होता है? ब्रिज बना होता है बड़ा, ब्रिज बना होता है बड़ा, हमेशा उससे बड़ा होता है तुम्हारे रिवर से। तो ब्रिज कितना है? 756.80 मीटर। तो नर्मदा जो होगी वो 756 से क्या होगी? थोड़ी कम वाइड होगी। इसका मतलब 756 नहीं तो 500 मीटर तो होगी ही, है ना, नियर अबाउट 500 मीटर हो, ठीक है। ये बात चल रही है, हाँ। तो कभी भी ब्रिज पे जो लिखा होगा ना उससे कम ही होगी वाइड, जो रिवर होगी वो उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रिज में से निकल नहीं पाएगी वो, है ना। तो was Victoria right? This one is the question. Yes, Victoria is right, है ना। Yes, Victoria is right. Okay. Next, Sadaf says, I just can't imagine 500 meters. Too big. It is too big ना। 500 मीटर बहुत ज़्यादा बिग है ना। तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहा, वो थोड़ा क्या है, सरप्राइज्ड है। 500 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इमेजिन नहीं कर पा रहा कि 500 मीटर कितना होगा। अभी मैं आपको कह दूं कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ऐसे आप दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो इमेजिन करने के लिए क्या करोगे आप, है ना। आप जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो अपने माइंड में मेजर करोगे, है ना। जैसे मैं कहूँ ये पेंसिल जो है वो 10 सेंटीमीटर की है,
तो 10 सेंटीमीटर के, अब आपको 1 मीटर मैं इमेजिन करने को बोलूँ, तो आप क्या करोगे? ऐसी 10 पेंसिल लगा लो तो वो 1 मीटर हो जाएगा। 10 10 10 10 ऐसे करके 10 पेंसिल हो जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो 1 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग अभी इमेजिन करेंगे कैसे बसेस को आगे पीछे लगा, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं आगे। मिस आशा says, Miss Asha says, see, our bus is 5 meter long. Imagine how many buses can stand in a line on this bridge. अब देखो, ब्रिज है 756.80 मीटर। अब इस पर 5 मीटर की जो बस है, हाउ मेनी बसेस कैन बी स्टैंड, कितनी बसेस उस पर स्टैंड कर सकती हैं? कैन स्टैंड ऑन दैट ब्रिज। तो ये कैसे पता चलेगा? हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 756 को, तो ये आएगा 5 1 जा 5, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और इसको राइट डाउन कर लेंगे 5, ये 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पर 6 को हम क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। अब 5 बन जा 5, यहाँ पर 1 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है? तो 151 बसेस हम क्या कर सकते हैं उस पे, इस पर जो ब्रिज है उस पर खड़ा कर सकते हैं। तो हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट? तो आपने भी बहुत सारे ब्रिज जो है क्रॉस किए होंगे, अगर जर्नी करी है तो ज़रूर क्रॉस किए होंगे। तो आपने कौन सा ब्रिज क्रॉस किया है और क्या आपको पता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट ब्रिज? उस ब्रिज की लेंथ क्या थी, है ना? अगर आपको पता है तो यहाँ पर राइट डाउन करिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर राकेश एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। अब रिवर में झांक के देख रहे हैं सब लोग, उसमें झांक के देख रहे हैं क्या है भाई? वाटर लेवल इज नाउ क्वाइट लो। इस समय क्या है? वाटर लेवल लो है। किसका? नर्मदा का। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। ब्रिज से 40 मीटर बिलो, है ना? मिस्टर राकेश बोल रहे हैं कि लगभग 40 मीटर नीचे है, अभी ब्रिज से 40 मीटर नीचे है कौन? क्या? वाटर लेवल। निसासा says but in rainy season the water had risen। तो जब रेनी सीजन आएगा तो आपको पता होगा कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स में क्या होता है? रेनी सीजन रेनी सीजन में क्या होता है? वाटर राइज करता है, बढ़ जाता है ऊपर, है ना? तो यही बात कर रहे हैं कि तब जो है, अभी तो 14 मीटर नीचे है ना? ये मान लो ये ब्रिज है, तो यहाँ से जो वाटर है, वाटर 40 मीटर नीचे है, लेकिन जब रेनी सीजन आएगा तो ये 15 मीटर नीचे बचेगा, है ना? तो कितना राइज कर जाएगा? 40 माइनस 15, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 25 मीटर और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा तब वाटर, है ना? So what is the difference between water level of Narmada in the rainy season and now? So it can be written as 40 minus 15, that means 25 मीटर। ओके, ये भी एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है? अब आ जाएं आगे, काफ़ी समय हो गया है, अब वाइंड अप करेंगे हम ये पेज पूरा करके। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। अब क्या है, बच्चे बातें कर रहे हैं रिवर के बारे में कुछ देर तक। इसके बाद सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क। बस क्या हो गई है? रुक गई है एकदम से।
रुक गई है ऑन द पेट्रोल पंप, 2 buses need to be refilled। अब बसेस से जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है ना, पेट्रोल या डीजल जो भी है रिफिल करवाना पड़ता है ना, पेट्रोल डीजल। वैसे बसेस में तो डीजल ही पड़ता है, ठीक है। So the buses stand in line, children are sticking their necks out to see how diesel is filled in the bus। Some children have got down to look more closely। कुछ बच्चे नीचे उतर आते हैं ना देखने के लिए कि कैसे बस में डीजल कैसे भरा जाएगा, और उनमें क्या है क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, तो ये देखने के लिए क्या कर रहे हैं, नीचे उतर आए। चलिए आगे देखें हम। ईच बस takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled। 15 मिनट्स लगते हैं वन बस को रिफिल करने में, वन बस को 15 मिनट लग गए और 2 बसेज हैं तो 15 और लग जाएंगे, ठीक। तो 15 मिला के कितना हो जाएगा, 30 मिनट, है ना। तो टोटल 30 मिनट तो उन्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। सो दे स्टॉप देयर अबाउट 30 मिनट विच मीन्स दे आर लेट बाई 30 मिनट। हाँ बोलो तेजस। हाँ क्यों कर रहे हैं, देखो सभी बसेस में डीजल कम नहीं है, केवल 2 बसेस में क्या है, डीजल कम है, बाकी सब में फिल है पहले से, ठीक है, इसलिए 2 बसेस का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा ना 2 बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, 2 बसेस है ना, तो 2 बसेस को जरूरत है रिफिल करने की, बाकी सब में पहले से ही डीजल भरा हुआ है। So now, hey, it has such a big tummy, it has already taken 1000 लीटर, है ना। ये कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी जो है इसकी टंकी है, क्योंकि पहले से, सॉरी 1000 नहीं 100 है, 100 लीटर इसमें फिल किया जा चुका है पहले ही, और भी ज़्यादा भरे जा रहे हैं, ठीक। तो वी विल हैव टू पे 3500, दैट मीन 3500 रुपी फॉर द डीजल। अब 100 लीटर डीजल लिया है तो 3500 रुपीज़, दैट मीन 3500 रुपीज़ उनको देने हैं, ठीक है। चलिए लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल। 1 लीटर डीजल का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सिंस ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस 100 लीटर is of 3500, ओके। सो 1 लीटर, देखो 2 जीरोज हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, 2 जीरोज हैं इधर, 2 जीरोज इधर, दोनों को जीरो कैंसिल कर देंगे हम, तो क्या होगा, लीटर इज 1 लीटर नहीं, 1 के साथ तो लीटर ही होगा, 1 लीटर इज ऑफ 35, ओके 35 का हो जाएगा। तो 100 लीटर 3500 का, 1 लीटर 35 का, है ना। ये ऐसे सीधे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3500 को डिवाइड कर सकते हो इससे 100 से, तो इससे भी 35 आपका 35 आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये भी एक तरीका है डिवाइड करने का, या फिर एक और तरीका मैंने बताया हुआ है आपको डिवाइड का, 3500/100 ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको इजी लगे उस तरह से कर लीजिए, ठीक। तो 35 का हो जाएगा 1 लीटर, ओके। तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ टॉयलेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन किससे यहाँ से पता चलेगा, अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल।
एक बस को जितना टाइम लगता है रिफ़िल करने में, उतना ही टाइम लगा है अमन को टॉयलेट में। तो 1 बस कितनी देर में रिफ़िल होती है? अभी हमें पता चला था 15 मिनट में। तो अमन को कितना टाइम लगा है? 15 मिनट्स। ओके। सो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम। यहाँ तक का आपको कर लेना है, और कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। देखो, जो मैं क्या कर देता हूँ, हाइलाइट कर देता हूँ, वो सारा आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक? आपको हाँ, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, बिल्कुल। व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है? और यहाँ से ये वाला भी लिखना है आपको, ये वाला राइट डाउन करना है ये, ठीक है? इसके अलावा आपको राइट डाउन करना है ये, ठीक है? और इसके अलावा आपको राइट डाउन करना है ये और ये, ठीक है? तो जितना मैंने वो कर रखा है, क्या ये भी साथ में राइट डाउन करना है आपको, ये साथ में, ठीक? और यहाँ ये साथ में, ठीक है? ये वाला वो मार्जिन में लिखना है, ये सारा मार्जिन में लिखना है, ठीक? और यहाँ पर हाँ, मैं भेज दूंगा, ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? ये और इसके अलावा कोई और मैंने सॉल्व करवाया? नहीं, बस इतना बहुत है, इतना कर लेना, ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।